पिताजी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पिताजी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रुको राम। यू बास्टर्ड, आज के बाद मेरे सामने आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज राम, नहीं तो मैं मर ट्राई टू जाऊंगी। अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ये अब हमारी कस्टडी में है, अब इसके साथ क्या करना है ये हमें देखना है। ले चलो इसे। बस करो राम, अब ये यार कानून का मुजरिम है। आओ आप इधर आओ। बस करो यार। हवलदार जी साहब। वो राम की बच्ची आई थी, कहाँ पर है? वो अंदर है साहब। ठीक है, लेके आओ उसे। पापा आप कहाँ चले गए थे? बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को लेने गया था। पर पापा आपने तो बोला था मम्मी चेन्नई में है। हाँ बेटा, मम्मी चेन्नई मिलेंगे, चलो चलते हैं। ठीक है। एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिला दो। बच्ची, 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 बच्ची। काजल, मुझे माफ हवलदार। कर दे। जी सर। जाओ इसकी हड्डियां गर्म करो। जी सर। बच्ची, 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 बच्ची। रामू, जाकर देखो गेट पर कौन है। ठीक है साहब। जी बताइए। राम घर पे ही है क्या? जी आप बैठिए, मैं भेजता हूँ। आइए आइए नागपाल जी, और कैसे आना हुआ? शायद चेन्नई जाने की तैयारी हो रही है।
जी नागपाल जी, ऐसा ही समझिए। आइए। आपको तो पता ही है नागपाल जी, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। बच्ची भी साथ जा रही है। जी क्या करें नागपाल जी, बच्ची थोड़ी डरी हुई है, उसका भी मन हल्का हो जाएगा। राम, मैं कह रहा था कुछ दिन और रुक जाते तो। आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। देखो राम, दुनिया की नजरों में काजल का हस्बैंड राहुल ही है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ कोर्ट से परमिशन हो जाती तो। बस नागपाल जी, बहुत हुआ। कोर्ट और उसका पति जब क्या कर रहे थे, जब काजल प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही थी और उसकी बच्ची पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। क्यों बेचकने चलता है क्या? अरे बड़े बदतमीज है। गांव में छोटा सा एक स्कूल था और उसके बाद जब पिताजी को पता लगा ना, काजल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि वो हमारी जात बिरादरी का नहीं है। पर पिताजी। बस, तुझे पता है जब तू पैदा हुई थी, जब ही तेरी माँ हम सबको छोड़ के चली गई थी, और हमने तुझे पता कैसे कैसे पाला। सुनो पिताजी, राहुल वही इंसान है जिसने बेवजह कुछ गुंडों से लड़कर मेरी जान बचाई। और पिताजी, राहुल वही इंसान है जिसने खेतों से गन्ना निकलते समय ट्रॉली पलट जाने पर आपकी भी जान बचाई। और पिताजी, फिर उसमें कमी ही क्या है। पिताजी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो ठीक है, आज से तेरा कॉलेज जाना बंद, घर पे ही रहेगी तू। पर पिताजी, समझने की कोशिश तो करो। बस, बहुत हो गया। अरे चाचा के देख रहा, कोई घसियाड़ देख ली के? अरे घसेर ना, पंगा घना केड़ा फंस गया। अरे के पंगा फंस गया, साफ साफ बता, नू घुमा फिरा के ना बतावे। पहले एक बीड़ी पिया, ये पता अम्मा। चल 12 पे चल एक बार। चल। ला बीड़ी पिया। अरे ले, तू भी खा लिया बीड़ी ने, ले पी। अरे भाई,
वह कबूतरी तेरे हाथ से निकल गई। अरे कौन सी कबूतरी कह रहा? चौधरी राजेंद्र सिंह की लोनिया। वो कहाँ निकट गई फिर? काजल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि वो हमारी जात। इब क्या करना चाहिए चाचा, नू बता। करना के पहले एक बीड़ी और पिया। तो खा ले बीड़ी ना भाई। ले यहाँ को ही जाना पड़ेगा। मैं भीतर जाऊं, तू खड़ा होकर देखता रहिए। पहले एक बीड़ी पिया। तू पहले बीड़ी पी ले। अरे मरगा खोटा के, बोले चाचा। आराम से चढ़। राहुल तू इस टाइम अकेले ना आया। अगर पिताजी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अरे कहीं ना देख रहा बुड्ढा। देख तमीज से। हाँ हाँ पिताजी, ये तो ठीक है। हाँ ठीक है। चल अब ये बता, अकेले ना आया इतनी रात को? अरे मटकू चाचा कुछ बतावा था, यह बात सही है कि हुआ काजल? तू कुछ बोलती को ना। हाँ हाँ राहुल, जो मटकू चाचा कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से मेरा स्कूल जाना भी बंद हो गया। तो ये क्या करे? तन्ने कुछ बात करी मेरे बारे में अपने बापू से? हाँ की थी मैंने बात, पर पिताजी बोल रहे हैं ना तुम्हारी जात बिरादरी का है और ऊपर से गांव गांव की बात है। क्या हुआ राहुल, तू क्या सोच रहा है? कुछ ना काजल, मैं करूँ कुछ इंतजाम। अरे चुप हो जा, मेरे पे भरोसा तो होगा। राहुल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे लगे तेरे बापू उठ गया। अरे बनी कुछ बात। अरे तू चल, उसका बापू उठ गया। अरे चौधरी रघु तो सुन। आओ बैठो, हुक्का भी हो। चौधरी साहब खेतों में जा रहे देखो। हाँ प्रधान जी, जाए तो रहा हूँ खद्दर वाले खेत में पानी चलाना। अरे चौधरी चल जाएगा पानी भी, 10-5 मिनट बैठ भी लिया करो। 24 घंटे काम ही काम करो। अजी प्रधान जी, कहे तो तुम ठीक रहे हो, पर काम हिल्ला भी करना पड़े। खेत सूख क्या पड़ा और बिजली का कोई भरोसा नहीं कदा जा। अलाकरण हो रहा बिल्कुल बिजली वालों का, तो पता ना किस टाइम भगा दे और किस टाइम छोड़ दे। कुछ गर्मी सी में वोल्टेज बहुत कम आवे, थोड़ा ही पानी लिख रहा है ट्वेल्व में। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। और मटकू कैसा आना हुआ? प्रधान जी राहुल ने भेजा, उसे बाजार जाना, कुछ पैसे मांग रहा था। क्या हिसाब किताब बताया? बांगर वाले खेत को लगा के 4000 रुपये बताए। अच्छा, पूरे 4 तो है नहीं, फिलहाल 2000 रुपये ले जा। अच्छा प्रधान जी राम राम। मैं राम चलूं? राम भाई, राम राम। अच्छा प्रधान जी, मैं भी चलूं, खेत में पानी चलाऊंगा। अरे चौधरी रुको तो, मटकू तो याद आया। रात राहुल तुमने बुलाया था के? ना प्रधान जी, मैंने तो ना बुलाया। रात के 11 बज रहे थे, राहुल दीवार कूद का अंदर घुसा, साथ में मटकू भी था,
यूं सब मैंने अपनी आंखों से देखा। वो तेरा भला हो जाए। मैंने सोचा तुमने ही बुलाया होगा। ना प्रधान जी, मैंने तो ना बुलाया। चल ठीक है प्रधान जी, अब मैं चलूँ। ठीक है चौधरी अच्छा साहब। राम। ये अभी तक यहीं खड़ा है, इसे कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया। मैं इसके पास गई तो कहीं ये मुझे ना मार दे। आज तो फोनी भी नहीं हुई, आज तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। और उसके बाद अरे मेरा बच्चा भी सो गया, अब मैं भी चलती हूँ घर। अरे ये अभी तक यहीं खड़ा है। चलो एक बार पूछ ही लेती हूँ, क्या पता कुछ काम बन जाए। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मना ही कर देती हूँ, पर यार बच्ची भी तो साथ है। तुम बेफिक्र होके बैठ जाओ, मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के घर पहुंचा दूंगा। अरे तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? हम तो घर जा रहे थे ना। हेलो, माई सेल्फ राम। काजल। मैं पेशे से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। तो पिताजी प्रधान के घर से कहाँ गए? हाँ, मैं सब सुन चुका हूँ। आगे बताओगे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो मैं बच्ची को ऐसी कहानी सुना रही थी। चलो वैसे ही सही, लेकिन आगे तो बताओ क्या हुआ? मुझे और मेरी बच्ची को हमें यहीं उतार दो, हम खुद चले जाएंगे। चलो अच्छा, नहीं सुनानी तो कोई बात नहीं, शायद मैं आपकी कोई मदद ही कर देता। नहीं, हमें किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है, हमें यहीं उतार दो, हम खुद चले जाएंगे। मम्मी मम्मी ये कौन है? अब हम जा कहाँ रहे हैं? बेटा हम घर जा रहे थे, पर लेकिन अब हमें पैदल जाना होगा। पर क्यों मम्मी? और जो आप कहानी सुना रहे थे उसका क्या हुआ? बेटा अब घर जाकर सुनाऊंगी, अब हम चलते हैं। आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। हाँ मम्मी बैठो और मेरे को कहानी सुनाओ। मम्मी सुनाओ ना। बेटा चलो घर चलते हैं, फिर सुनाऊंगी। जब बच्ची इतना जिद कर रही है तो आओ, चलो बैठो। जी पर धन्यवाद। चाचा जाकर रोटी खा ले। अरे चाचा को नहीं चाचा, देख ले वो बड़े के डाल बैठा। ओ चाचा, ओ मटकू चाचा, तजा के साफ सूंघ गया। अरे जाके जा रोटी लिया। ओ चाचा, ओ चाचा।
अरे किसी लुगाई के चक्कर में तो ना फंस गया? भाई चौधरी राजेंद्र सिंह आया था। फिर? राहुल, अरे ओ राहुल, आओ चौधरी साहब बैठो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। अरे मैं थारे यहाँ पानी पीने न आया। तू बता राहुल कहाँ है? वो दुकान पर गया कुछ सामान लेने। बताओ क्या काम है, मैं बता दूंगा। अरे तू न्यू बता, रात तुम्हारे घरों के करने गए थे तुम दोनों के दोनों? वो तो चौधरी साहब बस वैसे ही। मेरी बात तू कान खोल के सुन ले। आज के बाद तुम दोनों में से कोई सा भी हमारे घर के आसपास भी दिखाई देगा ना, गोली इतनी मारूंगा अब गिनी नहीं जाएंगी। और हाँ, डॉक्टर भी शर्मा होगा काटता हुआ। और याद करके उसे भी बता दिए, अंजाम बहुत बुरा होगा तेरे दूसरे गरीब कहीं के। देख बेटा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तू चिंता ना करे चाचा, उसे लेके इतनी दूर चले जम्मा, उसका बाप ढूंढता रह जाएगा। पर कहाँ बेटा? दिल्ली, वहाँ मेरे एक दोस्त है, वो सब जुगाड़ कर देगा। और बेटा मेरा क्या होगा? तेरे जाने के बाद तो मुझे गांव वाले मार देंगे। तू दिक्कत मत ले चाचा, मैं तो हूँ, देख कि मैं क्या करूँ। और बेटा? चाचा यू ले चिट्ठी, किसी ने किसी डाल जाके इसे काजल को दिया, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा। ये तुम हमें कहाँ ले आए? ये हमारा घर नहीं है। देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बिना नुकसान के मेरे घर पहुंचा दोगे। चिंता ना करो, तुम्हें अब भी कुछ नहीं होगा। आओ अंदर आओ। देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे मेरे घर छोड़ दो। अच्छा, आपको कुछ गलत लगे तो बेशक चले जाना, नहीं तो आज रात तुम यहाँ रुक सकते हो। रामू, मैडम को अंदर लेके आओ और गाड़ी पार्किंग में लगाओ। ठीक है साहब। क्या हुआ काजल, इतने डरे डरे से क्यों हो? कुछ नहीं, इतने बड़े घर में पहली बार आई हूँ ना। रामू, खाना लग गया क्या? जी साहब, लगा ही रहा था। ठीक है, जल्दी लगाना। ठीक है साहब। चलो काजल, खाना खा लो। नहीं साहब, आप ही खाओ, मुझे भूख नहीं है। अपना नहीं, इस बच्ची का तो ख्याल करो। हाँ मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो ना मम्मी, मुझे भूख लग रही है। मम्मी आप ही तो कह रही थी भूख लगने पर चूहे कूदते, अब तो उन्होंने भी कूदना बंद कर दिया। संभल कर बेटा, संभल कर। ये इंसान बुरा तो नहीं हो सकता। मेरी बच्ची यहाँ आकर बहुत खुश है। मम्मी मेरे पापा भी ऐसे प्यार करते होंगे।
देखो डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हुआ सो हुआ। जो राहुल ने चिट्ठी दी वो मिली या नहीं मिली? नहीं, तुझे मैंने मना करा था ना, तन्ने फिर भी हमारी इज्जत पे दाग लगाई दिया। प्लीज पिताजी, हम दोनों को माफ कर दो। प्लीज पिताजी, हम दोनों को जाने दो। प्लीज प्लीज। तुझे जाने दो, और वो भी इस भिखमंगे के साथ, जिसके आज तक खानदान का भी पता नहीं है। इन्हें गांव में पनाह दी हमने, रहने के लिए जगह दी हमने, खाने के लिए अन्न दिया हमने, और तो और इन्हें सोने के लिए बिस्तर भी हमने दिया। और तू कहती है इन भिखमंगों के साथ जाने तू? ना बेटी ना। राहुल! चाचा, चाचा। तेरे बाप को तो नहीं पता चला? ना, इबलो तो पता ना लगा। इब जल्दी चल, कदी पकड़े जामे। चल चल इंडिया को चल, घर चले गए पहले। चाचा हमारे भाजने का कुछ जुगाड़ करने गया। ठीक है, ठीक चल। है। पसीने आ गए भाई। राहुल जल्दी करो, गांव वाले देख ले तो जान आप तुम आ जाएगी। चलो तो चलो फिर। तावड़ी चलो, धर सामान इस पे। तावड़ी तावड़ी भाग ले। हेलो टिप्पू हवलदार सर, बोलो। राहुल पागलों जैसी हरकत कर रहा है। कांस्टेबल खाना देने गया, उसको भी मारा है। उसके पास कोई नहीं जाएगा, अभी पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है। क्या हुआ नागपाल जी, कहाँ जा रहे हो? चौकी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। Delhi to Saharanpur via Samli. May I have your attention, please? From Delhi to Saharanpur via Samli. The train is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली बहुत गर्मी हो रही भाई। शामली टपरी के रास्ते सहारनपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। May I have your attention, please? From Delhi to Saharanpur via Samli, Tapri is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए, नई दिल्ली से आने वाली के रास्ते गाजियाबाद को जाने वाली अपने निर्धारित समय ये होगा काजल? पेट में दर्द है के? नहीं, वो ऐसे ही। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। न्यू दिल्ली, दिल्ली टू गाजियाबाद वाया विवेक विहार, ये लो, हम सबके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। कोई ना, तू पैसे रख ले, मेरे पास है के पैसे? रख लो, कहीं ना कहीं काम आएंगे। और हाँ सुनो, अपने दोस्त को फोन कर लो, मैं बहुत थक गई हूँ।
मरके पे बिल्कुल। हेलो, हाँ भाई मुकेश। खाट फूट पड़ी है क्या ना? खाट पीटी तो ठीक है भाई, पर कुछ जरूरत का सामान हो जाता तो बढ़िया रहता। अरे थोड़ा सामान भी हो जाएगा, पहले तू काम देखने के लिए मेट्रो के नीचे आ जा। ठीक है भाई, आऊं। अच्छा काजल, तू आराम कर, मैं काम देख हूँ। ठीक ठीक है, है। तावड़ी आलूंगा मैं। चाचा, ओ चाचा। अरे क्यों खड़े उतार रहा? चाचा मुकेश का फोन आया था और मेट्रो के नीचे बुलाया काम देखण। अरे चल चलेगे देखण। अरे मनु कह रहा तू केला चल जाता, यहाँ काजल केली है, कभी कहीं को गड़ी जा। नू भी ठीक है, पर तू उसका दान सरा किए। ठीक है, मैं चलू तो फिर। एक काम कर, एक बीड़ी देता जा, बीड़ी पहले पी ले। इसके बिना काम ना चलता। ले अरे माचिस भी दे। ले माचिस भी ले। जा फिर। ध्यान सरा किए। ठीक है। ये कौन है? ये मेम साहब हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्यों? इन्हें क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। ये बात उस समय की है जब कोरोना काल की महामारी आई हुई थी। देखो छोड़ो, तुम भी ना सुबह सुबह। स्टार्टिंग तो आपने ही की है ना। मैं तो इतना कहने की कोशिश कर रही थी ताकि आप उठ जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। अच्छा हाँ, सही कहा आपने। गीजर ऑन कर दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। रामू जी मालिक। गाड़ी पे कपड़ा मारो। साहब ये तो मैंने पहले ही कर दिया, मुझे पता था आप लेट उठने वाले हो। रामू, जी मालकिन। बाथरूम में जाके साहब के लिए टॉवल रख दो। ठीक है मालकिन, अभी रख देता हूँ। अरे सुनो, आप अपना टिफिन तो भूल ही गए। हाँ यार, ये तो सही कहा आपने। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। सच बताऊं, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया।
अरे छोड़ो, सामने रामू है। और सुनो, आज शाम को जल्दी आ जाना। याद तो हो गई ना? ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं। आपको कुछ याद भी है? हाँ जी, सब कुछ याद है, पर मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। बाहर से कुछ क्लाइंट आ गए हैं। ठीक है, आप अपना काम निपटा कर जब आना। रामू, रामू, जी मालकिन। देखो जरा, कटआउट डाउन हो गया है शायद। मेम साहब, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम्हें सुना है या नहीं? आने दो तुम्हारे साहब को। शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। शादी की सालगिरह मुबारक हो मेम साहब। सुनो सुनो सुनो, ये हमारी प्लानिंग थी, इसको मैंने ही बोला था। मैं बहुत डर गई थी। चलो कोई बात नहीं, केक काटते हैं। रहने दे बाहों में यूं न कर जुदा, तेरी इन राहों से आती है दुआ। रहने दे बाहों में यूं न कर जुदा, तेरी इन राहों से आती है दुआ। तुझको सजाया है सपनों से, होना खफा तू अपनों से। रहने दे बाहों में यूं न कर जुदा, तेरी इन राहों से आती है दुआ। सोचा था मैंने तुझे अपना बना लूं, बाहों में तेरी सपना सजा लूं। मैंने निभाया है, तू भी निभा रिश्ता ये तेरा मेरा। रहने दे बाहों में यूं न कर जुदा, तेरी इन राहों से आती है दुआ। तुझको मैं पलकों में अपनी बसा लूं, सारी उम्र तुझे अपना बना लूं। जीने की अब मेरे तू ही
हेलो, रामू, 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 कहाँ चला गया? लगता है आज रामू नहीं आया। वो शाम बोल कर गया था कि मैं 2 दिन नहीं आऊंगा। अच्छा, एक काम करो, ऊपर जाओ, 4 नंबर वाली फाइल निकाल कर ले आओ। ठीक है, ला रही हूँ। मंजू, 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 क्या हुआ तुमको? मंजू, मंजू, क्या हुआ तुमको? मंजू, मंजू, मैं आपको बोलो, कुछ सरप्राइज देना चाहती थी। बोलो मंजू। वो मंजू, मंजू, एम्बुलेंस,